कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं या तो फिर कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी अगर आप जर्नी की बात करो ना, वो पर्दे पर कुछ और दिखती है। हमको लगता है कि यार ये तो कल का लोंडा है या कल की लड़की है जो आज स्टार बन के घूम रही है। हमको जो बताते हैं वो क्या पता इनकी असली स्टोरी होती है कि नहीं। पर कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप उनकी असली स्टोरी सुन लो ना, तो बड़े से बड़ा आदमी भी एकदम भावुक हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। हुआ यूं कि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें सलीमा टेटे भी शामिल थी और शर्मिला भी शामिल थी, और भी खिलाड़ी थे। पर जब नरेंद्र मोदी जी ने सलीमा टेटे की पूरी स्ट्रगल की कहानी सुनी, उनके शुरुआत की कहानी सुनी, कहाँ से वो आती हैं, कैसी जगह से आती हैं, क्या माहौल थे वहाँ पर पहले, तो वो बातें सुन के ना वो थोड़ा भावुक नजर आए। और इसके दौरान सलीमा टेटे ने कुछ ऐसी बातें भी बोली, ऐसी गंभीर बातें बोली जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी भावुक हुए थे। क्या है पूरी कहानी, चलिए हम आपको बताते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो हुआ ऐसे कि राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात की ताकि वो तनाव रहित रहें, और यह पूरी बातचीत 45 मिनटों तक चली थी। इस दौरान खिलाड़ी अविनाश साबले, भारोत्तोलक अचिंत शिवले, साइकिलिस्ट डेविड बेकम, इन सभी से मजेदार बातें हुई। और साथ में ही इस दौरान शर्मिला और सलीमा की कहानियों को सुनकर वो काफी भावुक भी हो गए। मोदी जी ने हरियाणा की रहने वाली दिव्यांग खिलाड़ी शर्मिला से बात की है, जिन्होंने 34 साल की उम्र में खेलना शुरू किया और 2 साल के भीतर ही नेशनल लेवल पर मेडल भी जीत लिया, और वो भी गोल्ड वाला। सबको एकदम हैरान कर दिया, सरप्राइज कर दिया कि हाँ, उम्र कुछ नहीं हो, आपका हौसला बड़ा होना चाहिए। मोदी जी ने जब उनसे उनके सफर के बारे में जानना चाहा तो शर्मिला ने कहा कि वो रेवाड़ी के बहुत गरीब घर से आती हैं। उनकी 3 और बहनें हैं। शर्मिला अपने पैर से 40% दिव्यांग है, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। कम उम्र में शादी हो जाने के बाद शर्मिला को पति के अत्याचार सहने पड़े। शर्मिला की दोनों बेटियां भी स्पोर्ट्स में हैं। पीएम ने शर्मिला की कहानी सुनकर उनके हौसले की काफी ज्यादा सराहना की और उनकी कहानी को एक प्रेरणा की तरह सबके सामने रखा और उनकी काफी हौसला अफजाई भी की। तो ये उनकी कहानी काफी इमोशनल तो थी ही, जो मोदी भावुक कर गई उनको। पर ये तो शायद एक शुरुआत ही थी, अभी सलीमा टेटे की कहानी सुननी बाकी थी। इसके बाद मोदी जी ने सलीमा टेटे से बात करनी शुरू की। सलीमा टेटे ने बताया कि वो उस जगह से आती है जो झारखंड का माओवादी प्रभावित जिला हुआ करता था किसी टाइम पे, और वो है सिमडेगा। सलीमा ने बताया कि जब वह छोटी थी तो पिता को हॉकी खेलते हुए देखती थी। धीरे धीरे वह भी खेल को समझने लगी। ये सफर आज भी जारी है। सलीमा टेटे ने कहा कि रास्ता कठिन था, शायद कोई खड़ा भी नहीं था साथ में, कोई ऐसी सहूलियत भी नहीं थी कि खुद से ही प्रैक्टिस कर सके, इतना पैसा नहीं था कि अच्छी स्टिक खरीद सके, गेंद खरीद सके। बांस की फाड़ियों को ही हॉकी स्टिक समझा, उसी से प्रैक्टिस की, किसी न किसी तरह अपने आप को उस काबिल बनाया कि हम कहीं पर तो सिलेक्ट होने लायक बने। पर कहते हैं ना, मेहनत का फल मिलता है, और तभी कुछ अच्छे लोगों की मदद से आज मैं यहाँ पर हूँ। सलीमा टेटे उस वक्त अपने राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों में लगी हुई थी। पीएम मोदी ने कहा कि सलीमा टेटे, आपके संघर्ष भरे सफर को देखकर तो देश की लाखों लड़कियों में आगे बढ़ने का जज्बा आ जाएगा। पीएम मोदी ने शर्मिला और झारखंड की हॉकी की खिलाड़ी सलीमा टेटे को प्रतिकूल परिस्थितियों में हार न मानने के लिए जज्बे के लिए भी सराहना की, और साथ ही वो थोड़े भावुक भी नजर आए इन दोनों की कहानियों को सुनकर। परिस्थितियां आसान नहीं थी, काफी कठिन थी। कोई कम जज्बे वाला या कम मनोबल वाला खिलाड़ी होता तो वो शायद टूट जाता उस वक्त, पर ये दोनों नहीं टूटी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने बताया कि एक पुरानी कहावत है कि कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में, इन्हीं तेवरों के साथ खेलें। इसी दौरान उन्होंने साइकिलिस्ट डेविड बेकम से भी बातचीत की। उन्होंने बोला कि नाम डेविड बेकम है तो क्या फुटबॉल में भी इंटरेस्ट है आपको। साथ में उन्होंने खिलाड़ियों के परिजनों की भी काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बनाने में पूरे परिवार की तपस्या होती है। ये सारी बातें नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रमंडल खेले शुरू होने से पहले ही की थी इन सभी खिलाड़ियों से, और आज रिजल्ट आपके सामने है। शायद तभी खिलाड़ी इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जहां ऑडियंस पूरे हमारे देश की जनता उनके साथ खड़ी है, वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो पूरा देश चला रहे हैं, उनको भी हमसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। यही बात खिलाड़ियों के मन में रहती है, इसलिए वो और भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और भी ज्यादा अच्छा खेल दिखा रहे हैं। आपके क्या विचार है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खेल और खिलाड़ियों जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कुछ ही क्षणों के बाद एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।